दोस्तों, आज से कुछ साल पहले अगर कोई कहता कि बिना चाइना गए, बिना तिब्बत में कदम रखे और बिना लाखों रुपए खर्च किए कैलाश के दर्शन किया जा सकता है, तो शायद कोई यकीन ही नहीं करता। लेकिन अभी उत्तराखंड के हिमालय में कुछ ऐसा हो रहा है जो कैलाश यात्रा की पूरी परिभाषा बदल सकता है। अब सवाल यह है कि क्या सच में भारत के सीमा के अंदर से माउंट कैलाश के दर्शन संभव है? क्या आदि कैलाश और ओम पर्वत की यात्रा अब पहले से कई ज्यादा आसान होने वाली है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वो दिन दूर नहीं जब आप ट्रेन में बैठकर कुमायूं के पहाड़ों तक पहुंच जाएंगे और कैलाश यात्रा का सबसे मुश्किल हिस्सा घंटों में तय हो जाएगा? क्योंकि हिमालय की इन वादियों में एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर रिवोल्यूशन चल रहा है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। नई सड़कें, नई बॉर्डर रूट्स, हेलीकॉप्टर कनेक्टिविटी और एक ऐसी रेलवे लाइन जिसे कई लोग कैलाश यात्रा का गेम चेंजर मान रहे हैं। लेकिन क्या यह सब सिर्फ योजना तक सीमित है, या फिर जमीन पर वाकई कुछ ऐसा बन रहा है जो आने वाले सालों में कैलाश यात्रा को हमेशा के लिए बदल देगा? आज की वीडियो में हम फैक्ट्स, ग्राउंड रियलिटी और लेटेस्ट डेवलपमेंट के साथ समझेंगे कि भारत का यह नया रूट कैसे कैलाश के दर्शन को आम श्रद्धालुओं के लिए पहले से ज्यादा संभव बना रहा है। दोस्तों, कैलाश मानसरोवर का नाम आते ही ज्यादातर लोगों के दिमाग में एक ही तस्वीर उठती है, तिब्बत के उन दुर्गम पहाड़ों की जहां पहुंचने के लिए महीनों की प्लानिंग, भारी खर्चा और कई तरह की परमिशन की जरूरत पड़ती है। इसी वजह से हर साल लाखों श्रद्धालु कैलाश जाने की इच्छा रखते हुए भी यात्रा नहीं कर पाते। लेकिन पिछले कुछ सालों में उत्तराखंड के सीमांत इलाकों में ऐसे बदलाव देखने को मिले हैं जो इस पूरी तस्वीर को धीरे धीरे बदल रहे हैं। बॉर्डर तक पहुंचने वाली ऑल वेदर रोड्स, आदि कैलाश और ओम पर्वत के लिए बेहतर कनेक्टिविटी, लिपुलेख के पास मिलने वाले कैलाश दर्शन के नए संभावित पॉइंट्स और कुमायूं को रेल नेटवर्क से जोड़ने की तैयारी। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि आज की तारीख में भारत के अंदर रहकर कैलाश के दर्शन किस हद तक संभव है, आदि कैलाश और ओम पर्वत की यात्रा किस तरह की जा सकती है, और टनकपुर से पिथौरागढ़ बागेश्वर रेल कनेक्टिविटी का प्रस्ताव आने वाले समय में इस पूरे क्षेत्र को कैसे बदल सकता है। साथ ही हम ये भी समझेंगे कि इन परियोजनाओं का उद्देश्य सिर्फ टूरिज्म बढ़ाना नहीं, बल्कि बॉर्डर कनेक्टिविटी, स्थानीय अर्थव्यवस्था और तीर्थ यात्राओं को एक नए स्तर पर ले जाना भी है। तो दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि कैलाश यात्रा को मुश्किल बनाने वाली सबसे बड़ी चुनौती आखिर है क्या। दरअसल दुनिया भर में ऐसे बहुत कम तीर्थ स्थान हैं जिनके पास आस्था के साथ साथ इतनी बड़ी भौगोलिक चुनौतियां भी जुड़ी हुई हो, और कैलाश मानसरोवर यात्रा उनमें से एक है। सदियों से श्रद्धालुओं के लिए कैलाश सिर्फ एक पर्वत नहीं, बल्कि आध्यात्मिक आस्था का केंद्र रहा है। लेकिन आस्था जितनी मजबूत रही, वहां तक पहुंचना उतनी ही कठिन। और सबसे बड़ी वजह है इसका स्थान। माउंट कैलाश भारत में नहीं, बल्कि तिब्बत के उस क्षेत्र में स्थित है जो वर्तमान में चाइना के नियंत्रण में है। इसीलिए पारंपरिक कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए यात्रियों को वीजा, परमिशंस और कई मुश्किल प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। इसके अलावा ऊंचाई भी एक बड़ी चुनौती रही है। दरअसल यात्रा के दौरान कई इलाकों की ऊंचाई 15,000 से 19,000 फीट तक पहुंच जाती है। ऐसे वातावरण में ऑक्सीजन की कमी, अचानक मौसम के बदलना और शारीरिक थकान आम बात है। इसी वजह से यात्रा के लिए पहले से तैयारी और मेडिकल फिटनेस को बहुत महत्व दिया जाता है। साथ ही इस यात्रा में खर्चा और समय भी कई लोगों के लिए बड़ी रुकावट बन जाती है। दोस्तों, कई परिवारों के लिए इतनी लंबी और महंगी यात्रा कर पाना आसान नहीं होता। नतीजा ये होता है कि जीवन भर कैलाश जाने की इच्छा रखने वाले अनेक लोग अपना सपना पूरा नहीं कर पाते। लेकिन पिछले कुछ सालों में एक दिलचस्प बदलाव देखने को मिला है। दरअसल ध्यान अब सिर्फ तिब्बत के अंदर जाकर कैलाश पहुंचने पर नहीं, बल्कि भारत की सीमा के अंदर मौजूद उन स्थानों पर भी केंद्रित होने लगा है जहां से कैलाश के दर्शन संभव हो सकता है। और इसी सोच ने उत्तराखंड के सीमांत क्षेत्रों को अचानक नेशनल स्पॉटलाइट में ला खड़ा किया। सवाल यह है कि आखिर हिमालय की उन ऊंचाइयों पर ऐसा कौन सा स्थान मिला है जहां से भारत की तरफ से ही कैलाश के दर्शन की बात की जा रही है। और इसका जवाब हमें ले चलता है लिपुलेख के पास, एक ऐसी जगह जिसके बारे में पूरे देश में चर्चा हो रही है। दोस्तों, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में स्थित लिपुलेख पास का नाम पहले से ही कैलाश मानसरोवर यात्रा के पारंपरिक रूट्स में शामिल रहा है। लेकिन पिछले कुछ समय में इस क्षेत्र ने एक नई वजह से लोगों की ध्यान खींचना शुरू किया है। दरअसल बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि बीआरओ और स्थानीय प्रशासन के प्रयासों के बाद लिपुलेख के पास लगभग 18,000 फीट की ऊंचाई पर एक ऐसा पॉइंट चर्चे में आया जहां से अनुकूल मौसम में माउंट कैलाश के दर्शन संभव बताया जा रहा है।
और यहीं से पूरी चर्चा की दिशा बदल गई। पहली बार बड़े स्तर पर यह सवाल उठने लगा कि अगर भारत की सीमा के अंदर से ही कैलाश को देखा जा सकता है तो क्या भविष्य में श्रद्धालुओं के लिए एक नया विकल्प तैयार हो सकता है। दोस्तों, अभी यह समझना जरूरी है कि दर्शन और यात्रा दोनों अलग चीजें हैं। असल में पारंपरिक कैलाश मानसरोवर यात्रा में यात्री तिब्बत के अंदर जाकर कैलाश और मानसरोवर तक पहुंचते हैं, जबकि लिपुलेख के पास से मिलने वाले दर्शन का अर्थ है भारत की तरफ से ही कैलाश का दृश्य देख पाना। फिर भी आस्था के दृष्टिकोण से यह विकास काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि जिन लोगों के लिए पूरी कैलाश मानसरोवर यात्रा कर पाना संभव नहीं है, उनके लिए भी कैलाश के दर्शन की एक नई संभावनाएं नजर आती है। लेकिन यहाँ एक और बड़ा प्रश्न था, आखिर इतनी ऊंचाई पर मौजूद इस सीमांत क्षेत्र तक आम यात्री कैसे पहुंच पाएंगे, क्योंकि कुछ साल पहले तक लिपुलेख की तरफ जाने वाले रास्ते इतने कठिन थे कि यात्रा का बड़ा हिस्सा पैदल या खच्चरों के सहारे तय करना पड़ता था। और यहीं से शुरू होती है उस सड़क की कहानी जिसने कुमायूं के इस पूरे बॉर्डर रीजन की तस्वीर बदलनी शुरू कर दी। दोस्तों, कुछ साल पहले तक लिपुलेख की तरफ बढ़ना सिर्फ एक सफर नहीं बल्कि एक परीक्षा के समान माना जाता था। संकरे पहाड़ी रास्ते, बदलता हुआ मौसम और कई ऐसे हिस्से जहां पहुंचने के लिए घंटों नहीं बल्कि कई बार पूरे दिन लग जाता था। इसी वजह से सीमा के पास मौजूद कई स्थान आम लोगों की पहुंच से लगभग बाहर था। लेकिन फिर उत्तराखंड के बॉर्डर रीजन में एक ऐसा बदलाव शुरू हुआ जिसने स्थिति को धीरे धीरे बदलना शुरू किया। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि बीआरओ ने पिथौरागढ़ से लिपुलेख की तरफ जाने वाले रूट्स पर व्यापक स्तर पर काम शुरू किया। पहाड़ों को काटकर मोटरेबल रोड्स तैयार की गई, कई नए पुल बनाए गए और उन इलाकों को भी सड़क से जोड़ा गया जहां पहुंचना कभी बहुत मुश्किल माना जाता था। दोस्तों, इसका सबसे बड़ा प्रभाव क्या हुआ पता है? जो सफर पहले शारीरिक रूप से बहुत कठिन माना जाता था, उसका एक बड़ा हिस्सा गाड़ियों के माध्यम से तय किया जा सकता है। यह बदलाव सिर्फ यात्रियों के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं था, बॉर्डर के नजदीक मौजूद गांव के लिए बेहतर कनेक्टिविटी मिली, जरूरी सामान पहुंचाना आसान हुआ और स्ट्रैटेजिक दृष्टिकोण से भी इस पूरे क्षेत्र की महत्व बढ़ गई। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं तक सीमित नहीं है। सड़क ने रास्ता जरूर खोल दिया था, लेकिन आम यात्री के लिए सबसे बड़ा सवाल अब भी वही था। दोस्तों, आप ही बताइए, अगर देश के किसी दूसरे हिस्से से आने वाले व्यक्ति उत्तराखंड के इस सीमांत क्षेत्र तक पहुंचना चाहे तो क्या उसके लिए यह सफर वास्तव में आसान हो पाया है? और शायद इसी सवाल का जवाब ढूंढते हुए ध्यान अब सड़कों से आगे बढ़कर एयरपोर्ट, हेलीकॉप्टर सर्विस और रेलवे कनेक्टिविटी पर केंद्रित होने लगा है, क्योंकि हिमालय में असली बदलाव तब आता है जब सिर्फ अंतिम गांव तक नहीं बल्कि पूरे रूट तक पहुंचना आसान हो जाए। दोस्तों, जब भी कैलाश की बात होती है, ज्यादातर लोगों का ध्यान सीधा तिब्बत में स्थित माउंट कैलाश पर चला जाता है। लेकिन उत्तराखंड के इसी बॉर्डर एरिया में दो ऐसे स्थान भी है जिनकी लोकप्रियता पिछले कुछ सालों में तेजी से बढ़ी है, और वो स्थान है आदि कैलाश और ओम पर्वत। कई श्रद्धालु इन्हें सिर्फ पर्यटन स्थल के रूप में नहीं बल्कि गहरी आध्यात्मिक महत्व से जुड़े स्थानों के रूप में देखते हैं। दोस्तों, एक समय था जब इन इलाकों तक पहुंचना बहुत सीमित लोगों के लिए संभव होता था। सफर लंबा था, सड़क कनेक्टिविटी कमजोर थी और यात्रा के लिए काफी समय निकालना पड़ता था। लेकिन आज इंफ्रास्ट्रक्चर में हुए बदलावों ने धीरे धीरे तस्वीर बदलनी शुरू कर दी। बेहतर सड़कों की वजह से आज आदि कैलाश और ओम पर्वत तक पहुंच पहले की तुलना में काफी आसान हुई है। इसी के साथ टूरिज्म और पिलग्रिमेज दोनों में वृद्धि देखने को मिली है। दोस्तों, यहाँ एक और महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिल रहा है। दरअसल पिथौरागढ़ के नैनी सैनी एयरपोर्ट को बेहतर कनेक्टिविटी के केंद्र के रूप में विकसित करने की कोशिश चल रही है। साथ ही हेलीकॉप्टर सर्विस को भी बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि दूर दराज से आने वाले यात्री कम समय में इस क्षेत्र तक पहुंच सके। इसका सीधा अर्थ है कि जो सफर कभी साहसी यात्रियों या कुछ लोगों के लिए सीमित था, वो धीरे धीरे अधिक लोगों के लिए संभव बनता जा रहा है। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि एयरपोर्ट और हेलीकॉप्टर सर्विस कुछ हद तक सफर को आसान बना सकती है, लेकिन बड़े स्तर पर तीर्थ यात्रा और टूरिज्म में असली बदलाव तब आता है जब लाखों लोग एक साथ सस्ते और भरोसेमंद माध्यम से पहुंच सके। और इसी वजह से पिछले कुछ समय में एक और परियोजना लगातार चर्चे में बनी हुई है। एक ऐसी रेल लाइन जो अगर भविष्य में जमीन पर उतरती है तो कुमायूं के कनेक्टिविटी मैप को ही बदल सकती है। अब सवाल यह है कि क्या सच में ट्रेन पिथौरागढ़ के पहाड़ों के और करीब पहुंच सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो कैलाश और आदि कैलाश जाने वाले यात्रियों के लिए इसका मतलब क्या होगा? दोस्तों, इसी सवाल का जवाब छुपा है टनकपुर से बागेश्वर तक प्रस्तावित उस महत्वाकांक्षी रेलवे लाइन में।
जिसे कुमायूं का सबसे बड़ा कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट कहा जा रहा है। अब सवाल यह है कि अगर लिपुलेख और आदि कैलाश की तरफ कनेक्टिविटी बेहतर हो रही है तो क्या कुमायूं के पहाड़ों तक रेलवे भी पहुंच सकती है? दोस्तों, इसी से जुड़ी है टनकपुर से बागेश्वर तक प्रस्तावित लगभग 170 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन। और इस प्रोजेक्ट का मकसद सिर्फ एक ट्रेन चलाना नहीं, बल्कि कुमायूं के उन पहाड़ी क्षेत्रों को देश के बड़े ट्रांसपोर्ट नेटवर्क से जोड़ना है जो आज भी भौगोलिक रूप से चुनौतीपूर्ण माने जाते हैं। लेकिन हिमालय में रेलवे बनाना आसान नहीं होता। दरअसल कई सुरंगें, बड़े पुल और कठिन पहाड़ी इलाके इस प्रोजेक्ट को उत्तराखंड की सबसे महत्वाकांक्षी रेलवे परियोजनाओं में शामिल करते हैं। अब सवाल यह है कि अगर ये रेल लाइन हकीकत में बन गई तो इसका सबसे बड़ा फायदा किसको होगा? दरअसल किसी भी तीर्थ यात्रा का सबसे मुश्किल हिस्सा अक्सर अंतिम मंजिल नहीं, बल्कि उस क्षेत्र तक पहुंचना होता है जहां से यात्रा शुरू होती है। दोस्तों, अगर भविष्य में रेल कनेक्टिविटी कुमायूं के और करीब पहुंचती है तो आदि कैलाश, ओम पर्वत और लिपुलेख रूट की तरफ जाने वाले यात्रियों के लिए सफर का एक बड़ा हिस्सा आसान हो सकती है। इसका फायदा सिर्फ यात्रियों को ही नहीं मिलेगा, बल्कि टूरिज्म, स्थानीय व्यापार, रोजगार और बॉर्डर कनेक्टिविटी को भी इससे बल मिल सकता है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात याद रखनी होगी। फिलहाल ये प्रोजेक्ट प्रस्तावित अवस्था में है और इसी वजह से सबसे बड़ा प्रश्न अब ये नहीं है कि ट्रेन कब चलेगी, बल्कि यह है कि क्या ये प्रोजेक्ट वास्तव में जमीन पर उतर पाएगा। दरअसल चुनौती सिर्फ रेल लाइन बनाने की नहीं है, चुनौती है हिमालय के उन ऊंचे पहाड़ों तक रेल को पहुंचाना। असल में कठिन पहाड़ी क्षेत्र, दर्जनों सुरंगें, बड़े पुल और हजारों करोड़ रुपए की लागत इस प्रोजेक्ट को बहुत जटिल बना देते हैं। इसीलिए सर्वे, डीपीआर और विभिन्न स्तरों की मंजूरियां इस परियोजना के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन दोस्तों, इन सब चुनौतियों के बावजूद ये प्रोजेक्ट लगातार चर्चे में बना हुआ है, क्योंकि कई लोग इसे सिर्फ रेलवे लाइन नहीं, बल्कि कुमायूं और कैलाश रूट के भविष्य से जुड़ा हुआ प्रोजेक्ट मानते हैं। तो दोस्तों, आज की स्थिति में हमें इस पूरी कहानी को कैसे देखना चाहिए? दरअसल आज भी पारंपरिक कैलाश मानसरोवर यात्रा अपनी प्रक्रियाओं और सीमाओं के साथ जुड़ी हुई है। तो दोस्तों, फिलहाल सच्चाई यह है कि पारंपरिक कैलाश मानसरोवर यात्रा का पूरा विकल्प अभी तैयार नहीं हुआ है, लेकिन उत्तराखंड के सीमांत इलाकों में हो रहे बदलाव एक नई तस्वीर जरूर पेश कर रहे हैं। लिपुलेख के पास कैलाश दर्शन की संभावना, आदि कैलाश और ओम पर्वत तक बेहतर पहुंच और कुमायूं को रेल नेटवर्क से जोड़ने की योजना ये संकेत देती है कि आने वाले सालों में यात्रा पहले से ज्यादा आसान हो सकती है। अब देखना यह होगा कि यह सपना कागजों से निकलकर जमीन पर कितनी तेजी से उतरता है, क्योंकि कैलाश तो वहीं रहेगा, लेकिन उस तक पहुंचने वाले रास्ते बदल रहे हैं। दोस्तों, आप इस बदलाव को कैसे देखते हैं? कमेंट में जरूर बताइए। और इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।